नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ विकास सर के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, साथ में नोट्स बनाते चलिए। लास्ट में हम आप लोग का स्टैटिक जीके भी बताने वाले हैं, वैसे स्टैटिक जीके जो सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 29 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। 29 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी जो है सही हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 29 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हर वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में हुई थी। इसका उद्देश्य है कि बाघों का संरक्षण, अवैध शिकारों का रोक तथा उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा रक्षा प्रति लोगों को जागरूकता करना इसका उद्देश्य है। चलिए, अब यहाँ पर 29 जुलाई आ गया है तो 1 से लेके 29 जुलाई तक जो है डे है, आप लोग का कवर करा देते हैं। देखिए, 1 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा, जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई को जो है विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है मनाया जाता है। 3 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक वेग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को जो है विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को जो है विश्व क्षमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस मनाया जाता है। 9 जुलाई को जो है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को जो है वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जो है आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को जो है आपका विश्व पेपर वेग दिवस जो है मनाया जाता है। फिर इसके बाद 13 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को जो है विश्व युवा कौशल दिवस जो है मनाया जाता है। फिर इसके बाद 16 जुलाई को जो है दिवस कौन मनाया जाता है, याद रखिएगा, विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को जो है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 19 जुलाई को जो है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को जो है विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को जो है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है मनाया जाता है। 24 जुलाई को जो है राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 27 जुलाई को जो है आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है। फिर 28 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि 2026 में 97वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन जो है किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं, गोवा में जो है आयोजित किया जाएगा। चलिए, अब गोवा के बात आ गए हैं तो गोवा का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। राजधानी जो है गोवा के कहाँ है, तो पणजी है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत है। स्थापना दिवस जो है, गोवा स्थापना दिवस आपको 30 मई को मनाया जाता है। अगर इसका विशेषता पूछा जाए तो भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, याद रखिएगा। भारत के सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और राजस्थान के बाद है, आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि दूसरे स्थान पर जो है मतलब कि कौन सा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। लोकसभा की सीट बात किया जाए तो 2 है, और राज्यसभा की सीट जो है 1 है, और विधानसभा की सीट जो है आपको 40 है, यानी 40 है। गोवा 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ था। गोवा पर देखिए, अंग्रेज जब शासन कर रहा था तो गोवा एक ऐसा राज्य था जो कि मैंने गोवा पर जो है राज नहीं किया था अंग्रेज ने, वहाँ पर पुर्तगाली का शासन था। तो याद रखिएगा, 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ था। गोवा 30 मई मैंने 1987 को भारत का 25वां जो है राज्य बना था, याद रखिएगा, कौवा राज्य बना था तो 25वां राज्य बना था। और गोवा को जो आज़ाद जो है भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाकर जो है गोवा को आज़ाद कराया था, तो याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय। ये क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है कि ऑपरेशन जो है विजय जो है, मैंने बताइए कि गोवा को भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाकर जो है आज़ाद कराया था, तो याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय। कुशावाती गोवा का तीसरा जिला बना है, याद रखिए, कुशावाती गोवा का तीसरा जिला बना है।
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन संवाद 2026 गोवा में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। और 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है गोवा में आयोजित हुआ है। केरल के बाद तटीय राज्य गोवा ने भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो है महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अवैध रूप से मछली पकड़ने के कारण चर्चा में रहा नलबाना पक्षी अभयारण्य मुख्य रूप से किस झील के मध्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नहीं चिल्का झील के मध्य में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोविंद सागर झील में अपनी तरह का पहला जो है आइलैंड टूरिज्म प्रोजेक्ट किस राज्य द्वारा जो है मतलब शुरू किया जा रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही हुआ, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है शुरू किया जा रहा है। चलिए हिमाचल प्रदेश के बात आ गया है, तो हिमाचल प्रदेश जो है आप लोग का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश आपको राजधानी पूछा जाता है, याद रखिए शिमला है। अगर मैप में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड के ऊपर में है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। राज्यपाल जो है कविंद्र गुप्ता है। उपराज्यपाल जो है उप मुख्यमंत्री जो है श्री मुकेश अग्निहोत्री है। हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी उत्पादन में सबसे आगे है और हिमाचल प्रदेश को सेबों का मतलब कि बगीचा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना जो है शुरू करने की घोषणा किया है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है कि 25 जनवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश का 56वां जो है स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। एमएसएमई मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है। हटी जनजाति द्वारा बोडा त्यौहार हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का शुभारंभ किया है। गोविंद सागर झील में पहला जो है आइलैंड टूरिज्म प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही हुआ ना, उत्तराखंड। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अब चलिए उत्तराखंड के बात आ गया है, तो उत्तराखंड का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए मैप में देखना चाह रहे हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के नीचे जो है उत्तराखंड है, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि उत्तराखंड जो है दिवस कब मनाया जाता है, कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और देवों का भूमि जो है उत्तराखंड के ही कहा जाता है। राजधानी की बात किया जाता है देहरादून है। मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य जो है उत्तराखंड बना है। भारत में पहली योग उन्नति उत्तराखंड में लागू की गई है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है उत्तराखंड के एविएशन प्रमोशन के लिए वेस्ट स्टेट अवार्ड जो है मिला है। उत्तराखंड के ओके के जंगले में एक दुर्लभ मशरूम की खोज की गई है। उत्तराखंड के समान नागरिकता संहिता अध्यादेश जो 2026 में लागू किया गया है, याद रखिएगा। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ जो है समझौता जो है किया है। 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया है। अगला पॉइंट ये है कि उत्तराखंड जो है सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। हाल ही में भारत का 6वां पूर्ण साक्षर राज्य जो है उत्तराखंड बना है, याद रखिएगा। तो पहला जो है साक्षर राज्य कौन है और दूसरा साक्षर राज्य कौन है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आंसर आ रहा है तो गूगल लेंस जरूर कीजिए और ज़रूर आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान राज्य जल योजना 2047 तक
शुभ आरंभ कहाँ किया है, तो कहाँ किया गया है, तो याद रखिए ये जयपुर, ऑप्शन सी जो है सही होगा। यानी वहाँ के जो माने राजस्थान में जो है सूखा जो पड़ रहा है उसको मतलब कि विकसित करने के लिए माने फसलों को उगाने के लिए जो है ये जो है कदम उठाया जा रहा है, तो ये जो है जयपुर में जो है सही होगा। चलिए राजस्थान के बात आ गया है, तो राजस्थान का जो है करंट अफेयर आप लोग का थोड़ा सा जो है छोड़ दिए हैं, ठीक ना। तो आप लोग जो है रोज़ जुड़िए और रोज़ देखिए तो सभी स्टेट का जो है कवर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि परीक्षा सुधारों के लिए गठित गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है। परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नंदन नीलेकणी। याद रखिए नंदन नीलेकणी जो है सही होगा, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही हुआ, मीराबाई चानू। याद रखिए मीराबाई चानू जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चिनार पुस्तक महोत्सव जो है उत्सव, यानी हाल ही में चिनार पुस्तक उत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है, तो याद रखिए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी जो है सही होगा। और जम्मू कश्मीर की बात आ गया है तो जम्मू कश्मीर के जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जो है उमार अब्दुल्ला हैं, उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा है, लोकसभा की सीट जो है 5 है, राज्यसभा की सीट जो है 4 है, विधानसभा की सीट जो है 144 है। 10 दिवसीय सरस मेला जम्मू कश्मीर में हुआ है, याद रखिएगा। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जो है श्रीनगर में किया गया है। ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जो है श्रीनगर में किया गया है। गुंज 2026 का महोत्सव जो है गुंज 2026 का उत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित जो है किया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार जो है रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है जीता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6वें संस्करण का आयोजन जो है गुलमर्ग में आयोजित किया गया है। अब यहाँ से आप लोग का होमवर्क जो दिए थे उसका जो है आप लोग का मतलब कि आंसर बता दे रहे हैं। देखिए रिया जो है फर्स्ट मारी है, फिर आकाश बने तमाम बच्चे जो है आंसर दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजित जो है कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। याद रखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये नई दिल्ली में आंसर जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछे थे आप लोग से कि भारत में कहाँ एक सड़क जो है सड़क का नाम जो है डोनाल्ड ट्रंप रखा गया है, तो याद रखिए हैदराबाद। याद रखिएगा हैदराबाद में जो है रखा गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो याद रखिए अजीत डोभाल को जो है लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो याद रखिए अजीत डोभाल जो है सही चला जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम होमवर्क जो है आप लोग का दे रहे हैं, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, आंसर जरूर बताइएगा। हाल ही में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ आयोजित की जा रही है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विरोध करने का अधिकार शामिल है, ये भी आप लोग जो है कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने वाला पहला जो है यूरोपीय देश कौन सा बना है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अब यहाँ से स्टैटिक जीके वैसे स्टैटिक जीके जो सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कलपक्कम में यानी तमिलनाडु में जो है स्थित है। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो है किस वर्ष चालू हुआ था, तो याद रखिएगा 1985। भारत का पहला जो है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो है किस वर्ष चालू हुआ था, तो 1985 जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखें 27 जून को जो है मनाया जाता है। प्लासी का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था, तो याद रखें प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था 1757 को जो है लड़ा गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में स्वतंत्र आबाद संचारण का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत है, तो याद रखें अनुच्छेद 19 का 1 जो है सही होगा। याद रखें 19 का 1 यहाँ बी लिख लीजिएगा, 1 में भी भारत में स्वतंत्र आबाद संचालन का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 19 का 1 का भी।
अगर आपको इसका PDF चाहिए तो बाबा मैथ विकास सर टेलीग्राम पर मारिएगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो है कल जो है वीडियो आप लोग का जो है मैथ का आएगा, एक दिन अल्टरनेट करके हम वीडियो डाल रहे हैं, एक दिन एक दिन करंट अफेयर और एक दिन मैथ है। तो ये जो है आपका जो है 28 और 29 तारीख का जो है करंट अफेयर है। अब हम कल जो है आप लोग का मैथ का जो है वीडियो आएगा, ज़रूर देखिएगा और कमेंट में जो है क्वेश्चन पूछते हैं ज़रूर आंसर कीजिएगा। थैंक यू लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।